नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 9 सत्र 2024-25 का पेपर हल करेंगे, जो कि 1 घंटा और 100 अंक का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पहला प्रश्न, मौन का विलोम शब्द है। विकल्प क विकार, विकल्प ख मुखर, विकल्प ग मौखिक। तो इसका सही विकल्प है ख मुखर। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो अथवा किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है ख बहुब्रीहि समास। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द कौन से हैं? निजवाचक। वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है वहाँ प्रयुक्त होता है। तो सही विकल्प है ग अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ा, कम। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही विकल्प है ग नमः प्लस ते, नमस्ते, विसर्ग संधि। झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही विकल्प है ग उ। पदच्युत में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। पदच्युत में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, सत्संग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही विकल्प है क सत। पवन गाना गा रहा है, रेखांकित है, यानी इसमें रेखांकित है पवन। तो जो पवन है इस वाक्य में क्या है? पद है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है, पद कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही विकल्प है ग दीर्घ सूत्री। निम्न में से सही नुक्ते वाले शब्द को चुनें। तो सही नुक्ता जिस शब्द पर लगाया वो है गुजरना। गुजरना, गुजरना शब्द पर सही नुक्ता लगाए, बाकी शब्दों पर गलत है। अगला प्रश्न 12वां, कोयल जोर जोर से गाती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्रिया विशेषण है जोर जोर से। तो इसका सही विकल्प है क रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है? तो सही विकल्प है ख व्यग्र। मत्सर स्पर्धा ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, व्यग्र नहीं है। मोह जनित प्रेम के लिए एक शब्द है। तो इसका सही विकल्प है क आसक्ति। 15वां प्रश्न, अत्यधिक में उपयुक्त उपसर्ग है। तो इसका सही विकल्प है ग अति। अति उपसर्ग। अगला प्रश्न, अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही विकल्प है ख बहाना बनाना। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका सही विकल्प है ठंडाई। विस्मयादि बोधक चिन्ह का सही नाम बताइए। तो इस विराम चिन्ह का सही नाम है ग विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो कितने भेद हैं? 2। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो सही विकल्प है श्री दामोदर पंडित। स्वाहात का सही संधि विच्छेद है।
दोस्तों ये शब्द गलत है, यहाँ पर इसकी जगह पर शब्द होना चाहिए था स्वार्थ। स्वार्थ ये मिसप्रिंट है, और स्वार्थ का सही संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अर्थ, यानी अपना लाभ, अपना हित। तो यह प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न 22वां, प्रत्युपकार में उपसर्ग चुनिए। तो प्रति और उप दोनों ही उपसर्ग हैं इसमें, तो सही विकल्प है ग, दोनों। विस्मित शब्द में सही प्रत्यय बताइए। तो विस्मित शब्द में प्रत्यय है इत। बेबुनियाद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। ख विकल्प सही है, 8। अगला प्रश्न, अगर वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो अर्थ के आधार पर यह संकेतवाचक वाक्य है, जिसको शर्त सूचक भी कहते हैं इंग्लिश में, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त या संकेत वाचक। अगला प्रश्न है, गंगा तेरा नीर अमृतसम उत्तम है में कौन सा अलंकार है? उपमा। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मुहावरे का अर्थ है अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 29वां प्रश्न, खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हैं, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो रेखांकित है में, मैदान में। तो यहाँ कारक है अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, जिसके कारक चिन्ह है में, पे, पर। निम्न में से नासिक का उदाहरण नहीं है। तो सही विकल्प है का, यह नासिक का उदाहरण नहीं है, बाकी ये दोनों हैं। चौरा चौरी गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही विकल्प है ख, उत्तर प्रदेश। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट कर देना। अगला प्रश्न, जब इज्जत ही नहीं है तो डर किसका, यह अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है ग, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही विकल्प है ख, हीलियम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न, विस्तार का सही विपरीतार्थक है संक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बहन और रानी दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द है निर्धन, का विकल्प सही है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो गगन भी आकाश का पर्यायवाची है। अनंत और नभ तीनों ही आकाश के पर्यायवाची हैं। यह प्रश्न गलत है। तीनों ही विकल्प आकाश के पर्यायवाची हैं। काजल सुंदर लड़की है, वाक्य में विशेषण है सुंदर। अब एक पद्यांश दिया गया, काव्यांश, जिस पर आधारित प्रश्न है। काव्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर काव्यांश है। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। लग गए जिस काम को पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो सही विकल्प है ग, वीर। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? तो इसका सही विकल्प है गाते हैं। वीर सभी कार्य कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो कठिन पथ को देख करके मुस्कुराते हैं। अगला प्रश्न, आपदाएं शब्द का अर्थ है विपत्ति, मुश्किल वक्त। अगला प्रश्न है एक गद्यांश है, जिस पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही सुंदर गद्यांश है, लोकगीत पर आधारित है। देखिए गद्यांश, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। यह सीधे जनता का संगीत है।
यह घर, गांव व नगर की जनता का गीत है। इसके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर यह गाया जाता है। इसके रचनाकार अधिकतर गांव के निवासी होते हैं। स्त्रियों ने इसकी रचना में विशेष योगदान दिया है। यह बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, बांसुरी, करताल आदि की सहायता से गाया जा सकता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसे हेय समझा जाता था, परंतु साधारण जनता की ओर जब से लोगों की नज़र हुई है, तब से कला और साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीत के संग्रह के लिए कमर कस ली है और इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के महत्व पर आधारित गद्यांश। प्रश्न, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है तो लोकगीत। लोकगीत किसका गीत है? लोकगीत जनता का गीत है। अगला प्रश्न, लोकगीत गाए जाते हैं त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर। सही विकल्प है दोनों। लोकगीत के रचनाकार कौन होते हैं? तो लोकगीत गांव के लोगों द्वारा लिखे और गाए जाते हैं, तो गांववासी। लोकप्रियता शब्द में प्रत्यय है ता। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।